कल चर्चा हुई थी कि संगत की रंगत जीवन में जरूर आती है। कुछ लाइनें हैं, लाइनें तो मुझे याद नहीं है, मगर उसके भाव मुझे याद हैं कि क्रोधी की संगत से क्रोध बढ़ता है, मानी की संगति से मान बढ़ता है, लोभी की संगति से लोभ बढ़ता है और ज्ञानी की संगति से ज्ञान बढ़ता है। कोई गुस्सा करने वाला, जैसे ज़्यादा गुस्सा आता हो, उसके साथ में रहना शुरू करो। जब वो गुस्सा करेगा तो क्या तुम गुस्सा करना छोड़ दोगे? तुम भी गुस्सा करना शुरू कर दोगे। जब किसी लोभी के पास में दिन भर ला ला ला, तो तुम्हारे मन में भी आएगा मैं क्यों नहीं लूँ, मुझे भी चाहिए। जब किसी अभिमानी की संगति में रहोगे, वो दिखावा करता है, तो तुम भी क्या करोगे? तेरे से कम हूँ क्या मैं? तेरे से आगे हूँ, मैं भी क्या कम दिखा सकता हूँ? मैं भी बहुत दिखा सकता हूँ। और ज्ञानी की संगति में रहोगे तो ज्ञान बढ़ता है। ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग होंगे कि जब वो ज्ञानी की संगति में आए तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक जैसी जिंदगी थी जी रहे थे, लेकिन जब ज्ञान आया कि जिंदगी क्या है, कैसे जीना चाहिए, तो पता चला कि उनके भाव में परिवर्तन आया, उनके विचारों में परिवर्तन आया, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आया। तो संगति एक बहुत जबरदस्त निमित्त है इंसान के जीवन में परिवर्तन लाने का। और कब कहाँ कैसा निमित्त मिल जाए, उपादान तो हमारा होगा, लेकिन निमित्त चाहिए। जब उपादान की शक्ति जागृत होती है तो निमित्त भी दौड़े चले आते हैं, अथवा जब निमित्त मिलता है तो उपादान की शक्ति जागृत हो जाती है। अब आप कहोगे माता जी ये उपादान और निमित्त, ये नया शब्द कहाँ से ले आई? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है। क्या है? घड़ा बनने की शक्ति है। लेकिन कब बनेगी घड़ा? जब उसे किसी कुम्हार का निमित्त मिलेगा। घड़ा बनने की ताकत तो है, लेकिन अपने आप नहीं बनेगी। क्या चाहिए? निमित्त चाहिए, कुम्हार चाहिए। कुम्हार जाएगा जंगल में, मिट्टी खोदेगा, लाएगा, सुखाएगा, छानेगा, पानी से करेगा, पाँव से रौंदेगा, फिर वो चक्के पे चढ़ाएगा, गोल गोल घुमाएगा। अभी भी घड़ा नहीं बना। फिर उसके बाद में क्या हुआ? सुखाएगा, फिर अग्नि में तपाएगा, तब कहीं जाके घड़ा बनेगा। ऐसे ही हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। किसके अंदर? मेरे अंदर। आपके अंदर थोड़ी है। अरे बोलिए ना, आप भगवान बन सकते हो क्या? हाँ या ना कुछ तो बोलो। कुछ लोग तो हाँ बोल रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ जी दौलत जी, बन सकते हैं क्या? हाँ बन सकते हैं। आपने मान लिया कि भगवान बन सकते हैं, आप सब मान रहे हैं, बन सकते हैं। लेकिन भगवान कब बनेंगे? भगवान कब बनेंगे? सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। तो मोहिनी कर्म की दर्शन, मोहिनी की 7 प्रकृतियों का उपशम, 6 उपशम करना पड़ेगा। नहीं, जब हम भाव बनाएंगे तो हो जाएगा। फिर चारित्र मोहिनी की कर्म प्रकृतियां, फिर उनका उपशम 6 उपशम होगा, फिर उनका क्षय होगा, फिर और कर्मों का क्षय होगा, तब कहीं जाके भगवान बनेंगे। तो शुरुआत में निमित्त चाहिए। क्या चाहिए? निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के तो तीर्थंकरों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। किसको? तीर्थंकर को, जिनकी हम पूजा करते हैं। इनको भी निमित्त की जरूरत पड़ी थी।
भगवान महावीर को शेर की पर्याय में 2 मुनिराजों ने संबोधन दिया था, है ना? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। कहीं कहीं चित्र भी लगे होते हैं। एक शेर हाथ जोड़ के खड़ा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, सामने 2 मुनिराज खड़े उन्हें कुछ सुना रहे हैं। विदेह क्षेत्र में सीमंदर स्वामी के समोशरण में किसी ने प्रश्न किया, प्रभु भारत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर कौन होगा? तो दिव्य ध्वनि में आया, भगवान महावीर होंगे। भगवान वो इस समय कहाँ हैं और किस पर्याय में हैं? वो इस समय उस जंगल में शेर की पर्याय में हैं। दोनों मुनियों के मन में जिज्ञासा हुई, जरा जाके देखूं तो सही। जो भगवान बनने वाला है, जो तीर्थंकर बनने वाला है, जिसको धर्म का उपदेश देना है, जिसे धर्म प्रवर्तन करना है, आज वो शेर के पर्याय में क्या कर रहा है, जरा देखूं तो सही जाकर। और वहां जाकर देखा तो वो किसी हिरण का शिकार कर रहा था। कौन? भगवान महावीर का जीव। शरीर था शेर का, आत्मा थी भगवान की। आत्मा थी भगवान की और शरीर था शेर का। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपका शरीर अभी कौन सा है? मनुष्य का। आपका शरीर किसका है अभी? मनुष्य पर्याय में है अभी आप। वो शेर की पर्याय में थे। आए, आकाश में ठहर गए। चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। बड़ी गंभीर आवाज में कहा, भो सिंह, तू ये क्या कर रहा है? तुझे भगवान बनना है, तुझे तीर्थंकर बनना है, तुझे अहिंसा धर्म का उपदेश देना है और तू खुद हिंसा कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? उपदेश देने वाले कितने थे? और उत्तम मुनिराज। उपदेश देने वाले 2 और सुनने वाला 1। यहां तो बहुत सारे बैठे हैं। वो तो शेर था, आप तो मनुष्य हैं। उनको शेर की पर्याय में समझ में आ गया, तो मनुष्य पर्याय में समझ लो। कम से कम तुम शेर तो नहीं हो। उनका तो निकट भव्य थे, तीर्थंकर बनना था, तो मुनिराज आ गए थे समझाने के लिए। हमारे अभी कितने भाव बाकी हैं पता ही नहीं है। उस शेर ने मुनिराज का थोड़ा सा उपदेश सुन के अणुव्रत ग्रहण कर लिए थे। क्या किया था? अणुव्रत ग्रहण कर लिए थे। आप लोगों के अणुव्रत है कि नहीं है? नाम मालूम है आपको अणुव्रत के? नहीं मालूम है? पाप कितने होते हैं? 5। पाप कितने होते हैं? 5। अणुव्रत कितने होते हैं? 5। अणु यानी छोटा, व्रत यानी छोटे व्रत। छोटे व्रत को अणुव्रत कहते हैं। पहला पाप कौन सा है? हिंसा। पहला पाप कौन सा है? हिंसा। अब हिंसा को उल्टा करो, अहिंसा। अहिंसा अणुव्रत। दूसरा पाप कौन सा है? झूठ। झूठ को उल्टा करो, सत्य। सत्य अणुव्रत। ठीक है। तीसरा पाप कौन सा है? चोरी। चोरी को उल्टा करो, आ लगा दो ना, अचौर्य। जैसे हिंसा में आ लगाया तो अहिंसा हो गया, है ना। और असत्य का आ हटा के और चौर्य में लगा दो। असत्य का आ हटा के कहाँ लगाना है? चौर्य में। तो क्या हो जाएगा? अचौर्य। तो अचौर्य अणुव्रत। तीसरा, चौथा पाप कौन सा है? कुशील। कुशील को आब्रह्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आब्रह्म। अब आब्रह्म का आ हटा दो तो क्या बचा? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अब उस आ जो हटाया है ना, उस आ को 5वें पाप के आगे लगा दो। कौन सा है 5वां पाप? परिग्रह। उसके आगे लगा दो तो क्या हुआ? अपरिग्रह। नाम याद हुए?
5 पाप के नाम तो याद है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। तो बस वो आ का खेल है सारा। आ के आगे अहिंसा के आगे अहिंसा लगा दो, असत्य का आ हटा के चौर्य में लगा दो तो अचौर्य, ब्रह्म का आ हटा के परिग्रह में लगा दो तो वह परिग्रह। तो परिग्रह परमाणु व्रत, यदि इनको महाव्रत कहते हैं तो अणु हटा देंगे, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, ये बड़ा हो गया, पूर्ण रूप से पालन करना है। लेकिन जहाँ अणु लगा दिया वहाँ छोटे रूप में पालन करना है। अब नाम याद हो गए, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह अणुव्रत, परिग्रह परमाणु व्रत। ठीक है, नाम याद हो गए ना। तो शेर ने 5 अणुव्रत ग्रहण किए और उसके अनुसार अपना जीवन जिया, और उस भाव से जो उसका उत्थान शुरू हुआ तो तीर्थंकर बन के मोक्ष चले गए। अणुव्रतों की शक्ति देखो आप, कहने को अणुव्रत हैं, छोटे छोटे व्रत हैं, लेकिन मोक्ष भेजने में सहायक है। इसलिए अभी तक ना लिए हों तो ले लेना। अब आप कहोगे माता जी हमने तो सुने पहली बार हैं। अब आप लेने की बात कहोगी तो हम जानते ही नहीं कि करना क्या पड़ता है, ये भी आप ही बता दो। चलो, मुनिराज ने शेर को बताया था, मैं आपको बता देती हूँ। मुनिराज ने शेर को बताया तो शेर ने ग्रहण कर लिए थे, मैं आपको बता देती हूँ। बोलिए ना, बता दूं? बता देती। अहिंसा अणुव्रत, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगारे, यानी 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव की हिंसा नहीं करना। समझ गए? 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव के संकल्पी हिंसा का त्यागी है। 4 हिंसा में भी संकल्पी हिंसा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, इस तरह की भावनाओं से रहित होकर अणुव्रत का स्थूल रूप में पालन करना है। यदि गहराई में जाएंगे तो बहुत गहरा है, लेकिन स्थूल रूप में पालन करना है ना। दूसरा है सत्य अणुव्रत, ऐसा झूठ नहीं बोलना कि कोई फांसी पे चढ़ जाए, किसी की हिंसा हो जाए, किसी के घर में झगड़े हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलना। छोटे मोटे की छूट है, जिसमें आपका घर चलता है, जिसमें आपका व्यापार चलता है, उसकी छूट है। लेकिन किसी की हिंसा हो जाए, मर जाए कोई, ऐसा झूठ नहीं बोलना। आचौर्य में किसी के घर का सामान नहीं चुराना, डांका नहीं डालना, आचौर्य हो गया। और ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य अणुव्रत में अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी नारियों को माता, बहन और बेटी के समान समझना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत हो गया। और परिग्रह परमाणु व्रत में आप अपने नाम से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रख लो और बाकी का त्याग कर दो। अपने नाम से 10 गाड़ी रखूंगा, अपने नाम से 4 बंगला रखूंगा, अपने नाम से इतने कपड़े रखूंगा, 100 किलो सोना रखूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रख लो, लेकिन कहीं सीमा तो बनाओ। सीमा बनाने से क्या होगा, उससे ज़्यादा का जितना है वो जो आश्रय हो रहा है वो रुक जाएगा। अभी नियम नहीं लेने के कारण से जो पाप आप नहीं भी कर रहे हैं उसका पाप भी लग रहा है। अब आपके पास में एरोप्लेन है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है ना, त्याग किया? बोलिए, त्याग किया क्या? नहीं किया। आप हाथी पालते हो? नहीं। शेर पालते हो? नहीं। कुत्ता पालते हो? त्याग किया? और वही तो करवा रही हूं, जो आप नहीं करते हैं उसके ही नियम बना लो, हो गया काम, है ना। यही अणुव्रत है, और जिससे क्या होगा कि बाहर के पाप, व्यर्थ के पापों से बच जाएंगे। कौन से पापों से? व्यर्थ के, जो हम कर भी नहीं रहे हैं फिर भी हमें पाप लग रहा है, तो ऐसे पापों से बच जाएंगे। अब महिलाएं हैं, इनके पास में कितनी साड़ी है? 100, 200, 300 मान लो, 500 मान लो, बाकी का तो त्याग करो। एक सीमा तो बनाओ कि हम इससे ज्यादा अपने पास में नहीं रखेंगे। तो शेर के पर्याय में भगवान महावीर ने अणुव्रत ग्रहण किए थे। आपने आप किए कि नहीं किए? अच्छे लगे कि नहीं, पहले तो ये बताओ।
जो आपको व्यर्थ के पापों से बचा रहा है वो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? जरूर अच्छा लगेगा। हालांकि इनके बहुत और गहराई से वर्णन करें तो कई दिन लग जाएंगे। तो अणुव्रत ग्रहण किए थे और अणुव्रत ग्रहण करके और सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर सम्यक चारित्र प्राप्त हुआ, फिर धीरे धीरे कर्मों का नाश किया और फिर भगवान बन गए। तो शुरुआत में क्या चाहिए? निमित्त चाहिए। क्या चाहिए शुरुआत में? जैसे एक छोटा बच्चा है, अपने आप चलना नहीं सीखता है। यदि किसी बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए वो चल नहीं पाएगा। जब सामने वाले को चलते हुए देखता है, जब उंगली पकड़ के चलता है, तब वो चलना सीखता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि मैं चल सकता हूं। क्या उसे ज्ञान हो गया कि मैं चल सकता हूं? तो उसे उंगली के निमित्त की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? उंगली के निमित्त की आवश्यकता है। क्यों? चलना सीखने के लिए। ऐसे ही धर्म की शुरुआत करने के लिए पहले देव शास्त्र गुरु की आवश्यकता होती है। बिना देव शास्त्र गुरु के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। देव शास्त्र गुरु का निमित्त चाहिए ही चाहिए। और जब इनकी संगति में आते हो तो विचारों में परिवर्तन अपने आप आना शुरू। कुछ मत करो, बस संगति कर लो। मैंने कल भी कहा था, आपको अपना जीवन बदलना है या आपको अपना जीवन कैसा बनाना है, उसकी संगति शुरू कर दो, आप वैसे बन जाओगे। तो भगवान बनने के लिए किसकी संगति करनी पड़ेगी? भगवान की। वकील बनने के लिए किसकी संगति करनी पड़ती है? किसके नीचे काम करना पड़ता है? वकील के। सीए बनने के लिए सीए के नीचे, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के नीचे, और भगवान बनने के लिए नेचुरल है। जैसा बनना है उसकी संगति करनी पड़ेगी। और जब संगति होती है तो प्रभाव काफी पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत पड़ता है। यानी कि कई नेताओं के जीवन में परिवर्तन आया है। बड़े बड़े नेता, आप गांधी जी को जानते हो ना? गांधी जी को सब जानते हैं, ठीक है। गांधी जी ने जो ये अहिंसा आंदोलन और सत्य आंदोलन, सत्याग्रह चलाया था, कहाँ से सीखा था? कहाँ से सीखा था आपको पता है? उन्होंने सीखा था जब वो अपनी वकालत विदेश से करके लौट के अपने यहाँ आए तो 2-3 महीने खाली रहे। वो ना उन्होंने कोई जॉब की, ना जो भी उनका था, 2-3 महीने वो खाली थे। और जहाँ वो रहते थे वहाँ अपने जैन समाज के बहुत बड़े चारित्रवान विद्वान श्रीमद रायचंद जी थे। कौन थे? श्रीमद रायचंद जी थे। और वो प्रवचन करते थे, स्वाध्याय करते थे, बहुत वैरागी थे, बहुत बड़े वैरागी थे और बहुत बुद्धिमान थे। तो जब वो 2-3 महीने खाली रहे तो गांधी जी उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। अब गांधी जी बुद्धिमान तो थे ही ना, और जहाँ ज्ञान की बातें मिलती है वहाँ बुद्धिमान आकर्षित होता है, उससे जैन और अजैन का फर्क नहीं पड़ता है, आकर्षित होता है। और वो उनके प्रवचन सुनने गए और 2-3 महीने में उन्होंने इतना ग्रहण कर लिया, इतना ग्रहण कर लिया कि अहिंसा के बल पे देश को आज़ाद करा दिया। जयपुर 250 साल पहले क्या था? जंगल था, लेकिन उस धरती का पुण्य जागा। निमित्त मिला। कौन सा राजा था? सवाई जय सिंह जी। हाँ, सवाई जय सिंह जी यहाँ आमेर के राजा थे। कहाँ के थे? आमेर के। पहले स्टेट ये थी, ये बड़ा माना जाता था। इन्होंने जयपुर बनाया। लेकिन आज क्या है? जयपुर बड़ा हो गया, आमेर छोटा हो गया। कहते ना, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। तो ऐसे ही जयपुर तो शक्कर बन गया और ये गुड़ रह गया। लेकिन वास्तव में
जो मैं इतिहास देख रही हूँ, जो मैं यहाँ पुरातत्व देख रही हूँ, चारों तरफ फैला पड़ा है। आनंद आ रहा है देख देख के, बड़ा अच्छा लग रहा है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बस 3-4 पीढ़ी पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, हैं? एक तो तुम हो, तुम्हारे दादाजी, उनके दादाजी, और ज़्यादा मान लो तो उनके दादाजी, बस इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन इस आमेर जैसे स्थान में इतने सारी नसियाँ, इतने सारे जैन मंदिर, देखने वाली बात है। आमेर स्टेट में इतने सारे जैन मंदिर, जयपुर जैसे शहर में इतने विशाल विशाल, इतने बड़े बड़े मंदिर, कारण क्या है? इसका कारण है जो मैंने चिंतन किया, जो मैंने मनन किया, जो मैं देख रही हूँ और जो मैं सोच रही हूँ, उसका कारण ये है, राजा तो भले ही सवाई जयसिंह थे, लेकिन उनका मंत्री और उनके आसपास की जो पूरी कार्यकारिणी थी वो सारी जैन रही होगी, क्योंकि जैनों में बुद्धि तो बहुत तेज होती है। भले वो शासन नहीं कर रहे थे, लेकिन शासन वो ही कर रहे थे, और उनका प्रभाव सवाई मानसिंह पर सबसे ज़्यादा पड़ा होगा, जयसिंह पर सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए जगह जगह इतनी नसियाँ बनी हुई हैं, इतने विशाल विशाल जैन मंदिर बने हुए हैं, और उन्होंने खुद ये ज़मीनें बांटी होंगी, जाओ बनाओ मंदिर। इतने विशाल विशाल, आनंद आ रहा है देख करके, लग रहा है। मैं सोच रही थी, पहले मैं सोचती थी कि जयपुर का नाम इतना क्यों है, समझ में नहीं आता है, होगा कोई कारण रहा होगा, लेकिन अब देख रही हूँ ना, तो अब पता चल रहा है कि जयपुर का भारत में नहीं, पूरे विश्व में नाम है, पूरे विश्व में नाम है। और उसका कारण आमेर है। क्या है उसका? क्योंकि जयपुर का जन्म कहाँ से हुआ है? आमेर से तो हुआ है। बिल्कुल तरीके से जब मैं कल आ रही थी तो छोटी चौपड़ है ना, छोटी चौपड़ थी, छोटी चौपड़, सड़क इतनी चौड़ी, ये अभी करी है या पहले से थी? पहले से थी। आप सोच देखो, ये योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर है। जैसे चंडीगढ़ है, पता नहीं कितने 200-300 गांव खाली करवाए गए, फिर पूरा नक्शा बनाया गया, फिर सेक्टर बनाए गए, फिर चंडीगढ़ बसाया गया। ऐसे ही ये जयपुर बसाया होगा। जयपुर भी बड़े तरीके से, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, और क्या महल हैं, क्या किले हैं, क्या वहाँ जंतर मंतर है, क्या, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ देख करके। बिल्कुल यहाँ का जो इंजीनियर रहा होगा, बड़े बड़े इंजीनियर रहे होंगे उनके पास में, उन्होंने ये काम किया होगा। बिना इंजीनियर के इतना, भले आज टेक्निक कितनी भी विकसित हो गई हो, लेकिन पहले भी कम नहीं थी, पहले भी बहुत थी। उसके हिसाब से उस समय भी बहुत कुछ था। पहले के समय में जो बेदी बनाई जाती थी, बेदी के आगे एक बड़ा चबूतरा बनाया जाता था। तो जब आजकल नए मंदिर जितने बनते हैं, वो सारे के सारे ऐसे बनते हैं कि उसमें चबूतरा नहीं होते हैं। तो इन सब मंदिरों को मैंने देखा तो मुझे ये लगता था, ये इतने बड़े बड़े चबूतरे काहे के लिए बनाते थे, मन में विचार आता था मेरे। लेकिन वो प्यावड़ी के मंदिर के उस चबूतरे पर मैं बैठ गई, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि अब कहीं वो बेदी में चबूतरा दिखे कि वहाँ बैठ जाओ और ध्यान लगा लो, अब बस एक ही मन करता है। और ऐसा लगता है कि जितने मंदिर अब बने उसमें चबूतरा जरूर बनना चाहिए। अब ये मेरे भाव रहते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है। वहाँ बैठकर, उस वेदी पर बैठकर, वहाँ सामने बैठकर जो भगवान की किरणें आती हैं, जो आभा मंडल आता है, और जो विचार और जो भाव आते हैं, वो शायद सामान्य जगह में नहीं आते हैं। संगत की रंगत ये भी है। प्रभु के चरणों में बैठने में और अलग से बैठने में बहुत अंतर है। मंदिर क्यों कहते हैं मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए? क्योंकि इनका जो आभा मंडल निकलता है उसका प्रभाव ही अलग होता है, जो हमारे तन, मन और जीवन को असर करता है। इसलिए मंदिर जाने के लिए कहा जाता है। जैनी हमेशा मंदिर के पास घर लेता है, और घर नहीं होता है तो मंदिर बना लेता है। अभी बता रहे थे, बोले 2-3 किलोमीटर के एरिया में 28 मंदिर हैं।
और विशाल विशाल मंदिर हैं। अभी गई नहीं हूँ, अभी जाके देखूंगी। तो बंधुओं, यहाँ का क्षेत्र मैं प्रभावित हो रही हूँ। इस क्षेत्र से मुझे एक अच्छा सा लग रहा, अच्छी फीलिंग आ रही है, देख देख के मन प्रसन्न हो रहा है। भक्त भले यहाँ कम हो जाएं, लेकिन भावनाएं, विचार बढ़िया होने चाहिए। जहाँ जीव को मिले शांति वही तीर्थ स्थान है। मुझे तो लग रहा है ये सारी नसियाँ तीर्थ स्थान है। ये है नसिया में आके 2-4 घंटे अंदर बैठ जाओ मंदिर में और खूब शांति ले लो। जो भीड़ भाड़ में नहीं मिलती है वो यहाँ आकर के मिलेगी। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया यहाँ आकर के। और ये पुरानी पुरानी चीज़ें देख करके, अब मेरे ख्याल से पुरानी चीज़ों में लोहा नहीं लगता था, पहले लोहे का उपयोग नहीं होता था। और लोहा सबसे ज़्यादा नेगेटिव किरणें छोड़ता है। और आज शहरों में सबसे ज़्यादा लोहा ही लगाया जा रहा है। आज लोहा सोना बन रहा है, इतना महंगा हो गया। और जितना लोहा कम होगा उतनी किरणें पॉजिटिव होंगी। और पहले चूना और बेल, सीमेंट भी नहीं लगाते थे, रेत भी नहीं लगाते थे मेरे ख्याल से, तो हैं बस इन चीज़ों से बना देते थे। और उसमें जो जीव को, रहने वाले को जो शांति मिलती थी, शायद आज के मकान में उतनी शांति मिलने वाली नहीं है। पर फैशन वाले लोग अपने पुराने और अच्छे मकान छोड़ करके लोहे के मकान में जा रहे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ बंधुओं। समय हो गया। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और शहरों में, प्राचीन शहरों में आमेर का, राज्य में जिला का, राज्य में जिला का, फूल में खिला का, और आपके आमेर के किला का बड़ा ही महत्व है। प्रभु में मन बसिया का, बातों में रसिया का, और आमेर की नसिया का बड़ा ही महत्व है। और कल उस नसिया में से, तलघर में से प्रतिमाएं निकाली जाएंगी और इसका लाइव प्रोग्राम भी होगा। जो नहीं आ पा रहा है वो घर में बैठ के 9:30 बजे से देख लेना। लेकिन ऐसा नहीं कि टीवी में आ जाए तो आप घर में बैठे रहो, साक्षात आंखों से आके देखना तो ज़्यादा आनंद आएगा। टीवी में देखने में और साक्षात आंखों से देखने में अंतर है। और अभिषेक करना कल भगवान का, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभिषेक करें, क्योंकि कई वर्षों के बाद में ये प्रतिमाएं निकल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अभिषेक करें। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का, बड़ाई, लगाने में जोर का, जंगल में मोर का, और जहाजपुर जो लोग आए हैं उनके महत्व हैं, और आने वालों में बेंगलोर का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। बरसात में काई का, सर्दी में रजाई का, और आने वालों में बम्बई का बड़ा ही महत्व है। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का, और आने वालों में आसाम का बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का, और आने वालों में सूरत का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, चैन में कड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। कोटा, रसोई में पटाखा, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का बड़ा ही महत्व है। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बड़ौदा का बड़ा ही महत्व है। पूजा में अत्र का, यहाँ के बाद गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोन कच्छ का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में देर का, जंगल में शेर का, और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में नीम का, वृक्षों में नीम का, भोजन में जीम का, और आने वालों में सी स्कीम का बड़ा ही महत्व है। जल महल, अच्छा, किसान में हल का, समय में पल का, और जयपुर में जल महल का बड़ा ही महत्व है।
जागृत कर देती जिनकी वाणी स्वस्ति भूषण है जिनका नाम। काल के काजी तुझे जब लेने आएंगे सजन से भी उस समय कुछ कह न पाएंगे जग में आया था अकेला जाएगा भी तू। सालों से जहाजपुर आने का मन था, पर कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बीच में कोरोना काल वगैरह आ गया, उसके कारण हम लोग आ नहीं पाए। पर जैसे ही अभी एक हफ्ते पहले ही हमारा मन बना जहाजपुर आने का और हम लोगों ने तुरंत रिजर्वेशन कराया और यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। और यहाँ पर आकर हमको इतना अच्छा लगा है कि हम उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। हमारे बहुत बड़े पुण्य का उदय था कि आज हम सपरिवार 8 लोग यहाँ पर आए हैं, वाराणसी से, बालाघाट से, जबलपुर से, और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतना बड़ा परिसर है, साफ सफाई स्वच्छता की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। और मुनि सुव्रतनाथ भगवान जी के देखकर जो हमको अनुभूति हो रही है उसको तो हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। जीवन हमारा सफल हो गया ऐसा लग रहा है। आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे ही आते रहें, पुण्य हमारा बढ़ता रहे और माता जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम मतलब ये शांति धारा और देखता रहा और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि बाबा कब बुलाएंगे। आखिर आज हमको बुला लिया, बहुत अच्छा लगा। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। मैं केवल इतना बोलूंगी, यदि कोई भक्ति या मन से भगवान को याद करे तो वो जरूर बुलाते हैं। मेरे मम्मी जी 9 साल से इस अवस्था में हैं, लेकिन वो रोज सुबह कलश देखते हैं, तो आज भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दे दिए। मैं ये उनका चमत्कार ही है, बस मैं केवल यही कहना चाहूंगी। उन्होंने इतनी शक्ति दी हम लोगों की, हम आसाम से हम इनको यहाँ पे लेके आ गए। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।